आप लोग कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NaOS का चैप्टर 30 इंटीग्रेशन। इसका हमने पहले इंट्रोडक्शन कर लिया था, चैप्टर 30 का इंट्रोडक्शन भी हो गया, एक्सरसाइज 30.1 भी हो गए थे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज मीन्स चेक योर प्रोग्रेस 30.2, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका इवेलुएट मीन्स मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/2 dx। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लिखोगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/2 dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है आपका x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे dx भी होता है आपका, dx इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ये फार्मूला होता है। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर दोगे, बिल्कुल ऐसे। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x होता है आपका, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 2, तो x की पावर 2 अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 1/2 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस यहाँ पे हो जाएगा c। I इक्वल टू ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी का बी पार्ट है -x² / 1 + x²। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। लेट I इक्वल टू, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यहाँ माइनस है, अगर माइनस ना भी हो तो आपको डिनोमिनेटर में ध्यान में रखते हुए 1 को ऐड करना है और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल ऐसे। प्लस 1 ऐड करा, माइनस का x², ये जो माइनस है 1 का नहीं है, इस x² का माइनस है, और माइनस का x², क्योंकि प्लस हो या माइनस हम उसी को मानते हैं जो नंबर से पहले हो, बाद वाले को नहीं। तो इस नंबर से पहले 1 है तो हमने प्लस को 1 करा, और यहाँ सॉरी हो गया, यहाँ पे -1 करा। ये माइनस x² पहले से गिवन है, अपन में 1 प्लस x² dx। अब आप क्या करोगे, 1 अपन इस प्लस वाले को एक साथ लिख लो सेपरेट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx, और माइनस यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन करके इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपन x² प्लस 1 dx। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन करा तो x² प्लस 1 अपन x² प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये फार्मूला है, और माइनस ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो I इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x माइनस x प्लस c। बोला था ना आसान है, बी का ये आंसर होगा, बिल्कुल आसान था। अब है आपका सी पार्ट, tan x की पावर 9 माइनस √x प्लस 1/√x। √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो आप लिखोगे लेट I इक्वल टू, एक बार हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x की पावर 9 माइनस x की पावर 1/2 रूट को लिख दिया, प्लस ये डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो x की पावर माइनस का 1/2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको सेपरेट कर लो आप, ये हो जाएगा tan x की पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, ये हो जाएगा 10 अपॉन में हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, माइनस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। समझ में आया होगा आपको, प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो ये आज आपका बचेगा 10 10 कैंसिल, x की पावर 10 माइनस, अब ये देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1 3/2 होगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे 2/3। यहाँ आप ध्यान से देखो 1/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पे मान लो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, x की पावर हो जाएगा 2 और 1 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2, तो ये चेंज होके हो जाएगा 2/3 यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका प्लस x की पावर माइनस का 1 प्लस 2/2 अपॉन माइनस का 1 प्लस 2/2 प्लस का c। तो आंसर जो बनेगा आपका x की पावर 10 माइनस 2/3, x की पावर 3/2, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा √x, 2 में से 1 गया 1/2, तो √x प्लस का c।
तो ये हो गया आपका सी पार्ट का आंसर, एक्स की पावर 10 माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। का डी पार्ट है, बिल्कुल ये भी आसान है। क्वेश्चन है 3 + 5x माइनस 6x² माइनस 7x4 माइनस 8x की पावर 8x6 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में x की पावर 6 dx। तो इस x की पावर 6 से हम इंडिविजुअल इसको सेपरेट करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू, हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 3 ये अपॉन एक्स की पावर 6, 3 अपॉन एक्स की पावर 6 लिख लोगे आप, प्लस 5x अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 6x² अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 7x की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 8x की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 6। ब्रैकेट को कर लोगे क्लोज, ये हो जाएगा dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर में जाके माइनस 3x की पावर माइनस 6 प्लस यहाँ पे x है, यहाँ x की पावर 6 है, ये कैंसिल होगा तो बचेगा कितने, x की पावर 5, ये कैंसिल, ये बचेगा 5x की पावर माइनस 5। फिर हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे x की पावर 2 है कैंसिल, x की पावर 6 कैंसिल, तो बचेगा माइनस 6x की पावर माइनस 4। यहाँ पे x की पावर 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, तो बचेगा माइनस 7x की पावर माइनस 2 और x की पावर 6, x की पावर 6 कैंसिल, माइनस 8, ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लो आप, 3 को बाहर लिख लोगे आप, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 प्लस 5 x की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 माइनस 6 x की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 7 x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 8 इंटू, और यहाँ पे 8 कांस्टेंट है, ध्यान देना आप, यहाँ पे 8 कांस्टेंट है। तो जब हम 8 को बाहर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं ब्रैकेट में dx, तो dx का हो जाता है x और ये हो जाएगा प्लस c। ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको हम इरेज कर देते हैं, अगली बार लिख लेंगे, सी पार्ट था। तो ये हो गया आपका सी। अभी इसका होगा 1 माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस, ये होगा माइनस का 3 अपॉन 5 एक्स की पावर माइनस 5। फिर 1 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 4 एक्स की पावर माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 6 अपॉन 3 एक्स की पावर माइनस 3, 3 2 जा 6 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस 7 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस का 8 एक्स प्लस का सी। तो ये जो आंसर आएगा अब आपका माइनस का 3 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 माइनस 5 अपॉन 4 एक्स की पावर 4, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस का 8 एक्स प्लस का सी। आई इक्वल टू होगा आंसर। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, अगर बुक में आंसर मैच ना करे तो घबराना नहीं बच्चों, बुक में आंसर गलत है। ये आपका डी पार्ट का आंसर होगा इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डी पार्ट का। उसके बाद है बच्चों 1 का ई पार्ट है, x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx निकालना है, इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे x की पावर 4 दे के घबराना नहीं है। आप लिखोगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हो आप, x की स्क्वायर का होल स्क्वायर क्लास 8 में पढ़ना था एक्सपोनेंट पावर में। अपॉन में लिख लोगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसमें क्या करोगे, 1 ऐड करोगे और 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 को ऐड करोगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले। इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 1, और ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो आप लिखोगे प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, सॉरी माइनस का, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने 1 ऐड करा, यहाँ पे कुछ नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 1 को ऐड करा
प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिखा, अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, 1 को ऐड करा और 1 को सब्ट्रैक्ट करा, और ये आपका है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो क्वेश्चन गिवन है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटीज लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज यूज करोगे आप इस जगह पे। पहले इसको सेपरेट कर लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखोगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब दोनों प्लस हो तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये इस बोलते हैं हम कोमोटेटिव लॉ, क्लास 6 में पढ़ना था। अब आप देखो इस पूरे एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ोगे आप, ए एक्स स्क्वायर को पढ़ेंगे ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखोगे, डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो क्योंकि ये सेपरेट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस, अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, डी एक्स। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में डी एक्स। ये हो जाएगा, यहाँ डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्लस सी, क्योंकि कंबाइन है। हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि जब भी दो थिंग्स को मिला के एक बड़ा थिंग बनाते हैं तो लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू माइनस का एक्स प्लस का सी। ये समझ में आया होगा आपको। आई इजकल टू, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया ई पार्ट का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। का आखिरी पार्ट है एफ पार्ट, अंडर रूट एक्स प्लस 2/√x का होल स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन निकलना है। इसमें ए प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी मीन्स इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, एक्सप्लेन करो। तो लिखोगे लेट आई इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट एक्स को ए पर हो, 2/√x को बी पर हो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू 2/√x 2ab, एक्स एक्स कैंसिल प्लस 2/√x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये स्क्वायर और रूट रिमूव होगा तो बचेगा आपका एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 2 रूट एक्स कैंसिल 2 2 जा 4 और प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/x ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब इसका सेपरेट करके सेपरेट करोगे वो आप तो लंबा कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अब हम सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे हैं 30.2। तो अब आपका हो जाएगा एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2, मालूम है आपको। 4 का हो जाएगा 4x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x, और इसका हो जाएगा आपका प्लस 4x की पावर माइनस 1, डेनोमिनेटर से नोमिनेटर में गया प्लस 1 अपन में क्या हो जाएगा आपका, या फिर इसका 1/x हो गया, तो 1/x का होता है लॉग मोड ऑफ x प्लस का c। हमेशा याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x होता है। तो आंसर जो बनेगा आपका आई इजकल टू एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 4x प्लस 4 लॉग मोड ऑफ x प्लस c। आंसर में मोड ऑफ x ना भी होता घबराना मत, आप log x दिया होगा या ये दोनों सही है। तो ये था आपका एफ पार्ट का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इवेल्युएट ए पार्ट है dx अपॉन 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x है, तो आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10 से हम एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला फार्मूला आपको सिखाया था मैंने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। cos 2x इजकल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, यहाँ तक होता है। आपको लाना है 1 प्लस cos 2x, तो इस cos को छोड़ दो, इस साइन को आप cos में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर x। समझ में आया होगा आपको। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अब आपका cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, ये आ गया।
अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर मिल के 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x + 1 = 2 cos स्क्वायर एक्स। ये आ गया फार्मूला आपका। या तो आपको डायरेक्ट याद होगा या फार्मूला आपको ट्रिक मालूम होगा तो फार्मूला खुद से बना लोगे, इसीलिए मैंने बोला था कि मैथ को अब रटना नहीं है, आपको समझना है। तो ये आपका फार्मूला बन गया। बिल्कुल देखो 1 + cos 2x को 1 + cos 2x को रिप्लेस करोगे आप 2 cos स्क्वायर एक्स से, तो आप कर दो लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये वाली चीज़ें लिख लो 2 cos स्क्वायर एक्स, ये 1/2 बाहर कर लो 1/2 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट tan x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan x + c I = तो ये आंसर बन जाएगा आपका 1/2 सेक स्क्वायर का होता है tan x + c। तो क्वेश्चन नंबर ए का 2 के ए का आंसर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। 2 का बी पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, ये गलती मत करना आप। tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है ट्रिगो में पढ़ना हो 1 + 1 एक फार्मूला होता है ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा = होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दो, ये 1 को इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप यहाँ पे लिख लो लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। थीटा को एक्स, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही हम लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर आप थीटा और एक्स लिख दोगे तो क्वेश्चन आपके 0 मिलेंगे, गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अगर एक्स है तो एक्स ही लिखोगे। अब आप देखो इसको ब्रैकेट में कर लो dx, सेपरेट करोगे आप तो ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। सेक स्क्वायर एक्स का इससे पहले ही हमने लिखा था tan x, ये हो जाएगा tan x, 1 का होता है x प्लस का c, तो I = हो जाएगा tan x - x + c। ये हो गया आपका 2 के बी पार्ट का आंसर, समझ में आया होगा। अब इसी का सी पार्ट है 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx। इसमें भी घबराओ मत, यहाँ पे sin स्क्वायर है तो sin को 2 बार लिख लो आप। लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन sin x, क्योंकि स्क्वायर है तो एक बार यहाँ sin × 1/sin x dx से समझ में आया होगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर, इसलिए हमने साइन को अलग अलग लिख लिया। एक cos पहले से था, 2 को बाहर कर लो, 2 बाहर तो ये हो जाएगा cos/sin होता है cot x × 1/sin होता है cosec x dx। तो जब भी ऐसा हो cot x × cosec x तो आपके चैप्टर के अगले ही पेज पे फॉर्मूला दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस का cosec x, तो 2 है और माइनस cosec x + c। I = आंसर हो जाएगा माइनस का 2 cosec x + c। ये हो गया आपका सी पार्ट का आंसर, ये था आपका बी का। तो बी और सी का आप स्क्रीनशॉट ले लो। 2 का डी है और ई पार्ट है, पहले डी हम कर लेते हैं। पहली बार हमने निकाला था cos 2x + 1, क्या क्या फार्मूला निकाला था 2 cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो आप, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था। यहाँ पे है 1 - cos 2x, तो जब भी 1 - cos 2x हो तो हमने पिछली बार साइन को चेंज किया था, इस बार में साइन को छोड़ दो, इसको चेंज नहीं करोगे, इसको चेंज कर दो तो इतना आ जाएगा। देखो इतना है ना 1 - cos 2x = हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला बनेगा आपका। आप चेंज करोगे, आप इसको चेंज करोगे तो यही फार्मूला बनेगा डिटो, या डायरेक्ट बुक में फार्मूला भी लिखा होगा 1 - 2x होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। तो आप यहाँ पे लिख लो लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर एक्स dx, और ये होता है आपका cosec स्क्वायर एक्स का होता है आपका माइनस का cot इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा -1/2 cot x + c। I = ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया डी पार्ट का आंसर -1/2 cot x + c। उसके बाद है आपका ई पार्ट
साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिया था, इसमें भी ऐसे लिखोगे लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस को 2 बार लिख लो, कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेट, साइन बाई कॉस होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, 1 बाई कॉस होता है सेक एक्स डी एक्स। तो जब भी टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका सेक एक्स प्लस सी, आई इजकल टू हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ये था आपका डी और ये था आपका ई, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो आप। पार्ट है एफ पार्ट है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स ब्रैकेट क्लोज कॉसेक एक्स डी एक्स। आप इस कॉसेक एक्स से इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, लिखोगे लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में लिख लोगे आप, कॉट एक्स को कॉसेक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब इसका और इसका सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल लो, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस का कॉट एक्स और माइनस ए, और कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आंसर जो बनेगा आपका आई इजकल टू माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस का सी। तो ये आंसर बन जाएगा एफ पार्ट का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मैंने इसका और इसका सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल दिया है जिससे एक लाइन आपका छोटा पड़ गया, और एफ पार्ट का ये आंसर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका ए पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x dx निकालना है, जिसका हमने फार्मूला भी हमने फाइंड आउट करा था कि 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, रूट 2 लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर हटा रूट हटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका साइन एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस का सी, आई इजकल टू आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का। ये समझ आया होगा। अब बी पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx, बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्लस था इसमें माइनस है। लिखोगे लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, रूट 2 को बाहर लिख लो, रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर हटा रूट हटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, ये हो जाएगा माइनस का रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी, आई इजकल टू। ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर ये हो गया, बहुत आसान था। और ये आपका बिल्कुल यही है, यहाँ पे रूट था न्यूमरेटर, यहाँ पे रूट नहीं है और डिनोमिनेटर में है, बिल्कुल सेम कर दोगे आप। लेट सी पार्ट है आपका लेट आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x को लिखोगे आप 1/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 1/2 बाहर कर लो, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट, ये हो जाएगा -1/2 कॉट एक्स प्लस सी, आई इजकल टू, ये हो जाएगा -1/2 कॉट एक्स प्लस सी, सी पार्ट का आंसर। तो ए बी और सी, थर्ड का ए बी सी हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट है, एक ही पार्ट है, या तो 4 कह लो या 4 का ए पार्ट कह लो। तो इसको आप लिखोगे लेट आई इजकल टू, सिंप्लीफाई कर लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की पावर 1/2 dx, से समझ में आया होगा, रूट को हमने 1/2 लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस का सी, ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2/2 अपॉन में एलसीएम ले लिया 1 प्लस 2/2 प्लस का सी, ये हो जाएगा आपका 2/2 प्लस 1 3 इंटू एक्स प्लस
2^3/2 प्लस सी आई इजकल टू। ये हो गया आपका फोर्थ की ए पार्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस का 30.2 भी कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज